हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो ग्रेजुएशन लेवल वाला आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला है। अब लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम कब होगा। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि अंडर ग्रेजुएट कब हो सकता है, प्रोबेबली उसके एग्ज़ाम डेट क्या होगी और क्या मिस्टेक अगर अभी भी हम लोगों ने जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देखा उसके बाद भी अगर हम ये गलती कर रहे हैं तो हमारा अंडर ग्रेजुएट जो है एग्ज़ाम सही होगा कि नहीं होगा, वो हम बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे कि जो एक जीएस का डर बसा है अपने दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम देखने के बाद, उस डर को हम कैसे निकालें। और चूँकि आप जानते हैं लगभग 63-64 लाख लोगों ने अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरा है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन लेवल वाला आरआरबी एनटीपीसी का भरते हैं वो अंडर ग्रेजुएट का भी बहुत सारे लोग ही भरते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग भरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अभी एग्ज़ाम हुआ। तो देखिए, इसमें कुछ लोग को ऐसा लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिना पूरी तैयारी के गए होंगे। आज के समय में आप बिना पूरी तैयारी के नहीं जा सकते। पहली बात तो एग्ज़ाम में ये आप समझ लीजिए कि आपका तुक्के से एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, एग्ज़ाम टफ आ रहा है। टफ इन द सेंस, मैं पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी यही कह रहा हूँ कि जो जीएस वाला पोर्शन है वो बहुत टफ आ रहा है। टफ आने का सेंस क्या है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो लोगों के पहले बनते थे अब नहीं बन रहे हैं, और भी कंप्यूटर से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो जीएस वाला पोर्शन है वो एक टफेस्ट साइड है, लेकिन कुछ शिफ्ट में वो भी इजी आ रहा है, मतलब इजी मतलब मॉडरेट आ रहा है, तो लोग उसमें भी अच्छा अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। लेकिन जो मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें अगर 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो वो ऑन एवरेज ही आ रहा है, मतलब कैलकुलेटिव है लेकिन करने लायक है, आप लोग डुएबल है, सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपने पेपर का लेवल देखा, जीएस टफ है। अब लोगों के दिमाग में अब क्या है कि जो गलती हम लोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, अभी भी आपको सुधर जाना चाहिए। मतलब ये समझना चाहिए कि जो वनडे एग्ज़ाम है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का हो चाहे एसएससी का हो, इसमें मैथ और रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसका कहने का क्या मतलब है मेरा कि जो मैथ रीजनिंग है, मान लीजिए इसमें 60 प्रश्न आ रहे हैं, मैथ रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उस 60 क्वेश्चन में अगर आप 58 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये आपका एक पॉजिटिव साइड होगा। मतलब कि 60 में से 60 जो कर रहा है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बाद हमको जीएस की तरफ फोकस करना चाहिए। अब देखिए, कितने लोग इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि भाई 40 क्वेश्चन जीएस आ रहा है, मैं 30-35 करके आऊँगा, और मैथ के कई सारे चैप्टर छोड़ के गए होंगे कि मैं 5-10 क्वेश्चन, अगर 60 में मेरे 50 भी सही हो जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जीएस बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो अगर अभी भी आप गलती कर रहे हैं कि जीएस को एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं और डर रहे हैं कि भाई बिना करंट अफेयर और जीएस के सिलेक्शन कैसे होगा, तो इस डर को अपने मन से निकालिए। क्योंकि जो एक सच्चाई वाली बात यह है कि अगर जीएस टफ आती है तो सबके लिए टफ आती है, लेकिन मैथ अगर आपको टफ लग रही, जरूरी नहीं कि दूसरे वाले को भी टफ लगे, क्योंकि हो सकता है उसने मैथ की और अच्छी प्रैक्टिस करी हो सकता है वो एसएससी का मेंस दे के आ रहा हो सकता हो वो बैंक का एस्पायरेंट हो। तो मैथ रीजनिंग तो आपको कभी भी मतलब उसको हल्के में लेना ही नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि मैथ रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए एज कम्पेयर टू जीएस। जीएस में क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। और अभी जो रिसेंट में 1-2 साल में एसएससी के एग्जाम हुए हैं, जैसे 2024 में जितने भी प्री के क्वेश्चन हैं, 2024 मेंस जो एसएससी का हुआ उसमें जीएस के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सीएचएसएल के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारी पीडीएफ अवेलेबल है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा उसको, आपको उसको देखिए कि उसमें जीएस का क्या लेवल, क्योंकि टीसीएस एग्जाम करा रहा है तो वहीं से जीएस उठाएगा और आपको देगा। करंट अफेयर कह रहे हैं लोग 24-25 का पूछ रहा है, 22-23 का पूछ रहा है, वो अपने ही पुराने वाले एग्जाम में से सारे पूछ रहा है। ठीक है, टफ है, नो डाउट टफ है, क्योंकि करंट अफेयर आदमी 6 महीने 1 साल का पढ़ के जाता है। तो मेरी सजेशन यही मानिए कि जीएस का डर अपने मन से निकालिए, डर बैठाइए कि मुझे रीजनिंग और मैथ्स में पूरे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि जो रीजनिंग मैथ है वही आपका सिलेक्शन इसमें दिलाएगी। बाकी 10-15 नंबर, अगर 15 क्वेश्चन भी आप जीएस में सही कर ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव साइड है। लेकिन आफ्टर 60 में अगर आप 55 से 58 क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ रीजनिंग में, उसके बाद 15 क्वेश्चन, तो आपका CVT 1 कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप अगर जीएस के भरोसे जा रहे हैं कि मैं उसमें 30 करके आऊँगा और मैथ और रीजनिंग में 45-50 के बीच में रहे, तो बहुत मुश्किल होगा सिलेक्शन लेना। तो मेरा सजेशन, और मैं यही एज अ कैंडिडेट भी सजेस्ट करूँगा और सोचता, और एग्ज़ाम अगर मैं देने जाता तो मैं यही सोचता कि मैं मैथ और रीजनिंग में पूरा कैलकुलेशन करूँगा। कैलकुलेटिव जो कैलकुलेशन ज़्यादा आ रहे हैं सवाल, कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं, उनको मैं करूँगा ज़्यादा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू करंट अफेयर मैं अब उतना नहीं पढ़ूंगा, उतना ही पढ़ूंगा जितना बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, साइंस से जो भी बेसिक चीज़ें वो आपको पढ़ के जाना है, उसमें से गलत नहीं होना चाहिए। अगर सरल क्वेश्चन आ जाए तो वो जीएस में कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो जीएस में इसी बात का ध्यान देना चाहिए कि सरल क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए और मैथ रीजनिंग में तो गलत ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 90 मिनट का समय है। आप इस चीज़ को मान लो, ये सच्चाई है कि मैथ रीजनिंग में पूरे बच्चे करके आएंगे, ठीक है। अब रही बात एग्ज़ाम डेट की, तो हम एग्ज़ाम डेट के बारे में बोलें कि जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है, देखिए पूरा 90% चांस है कि जुलाई में होगा। आप एक बार खुद सोचिए, अगर जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उसके बाद एसएससी के सारे एग्ज़ाम 1 by 1 अक्टूबर तक लगे हैं। अब अपने पास तो अभी रेलवे का एग्ज़ाम तो ढंग से हो नहीं पा रहा है, कहीं कहीं एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है, कहीं कंप्यूटर बंद हो जा रहा है, तो इतने सेंटर तो है नहीं कि एसएससी और रेलवे का दोनों का साथ में एग्ज़ाम हो पाए। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जुलाई में ही होगा। अगर जुलाई में नहीं हुआ तो ये आप लोगों का, हम लोगों का दुर्भाग्य होगा कि वो एग्ज़ाम फिर लंबा खिंचेगा। तो फिर भी अभी आपको 15 जुलाई जो है वो डेट मान के अपना तैयारी करना चाहिए। जल्दी ही आपको हो सकता है कि नोटिफिकेशन के बारे में जो ऑफिशियल वेबसाइट होंगी उनसे कुछ पता चले, और तैयारी करिए अच्छे से। चलिए, ऑल द बेस्ट।